हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न नंबर 1 के सवालों को करने वाले हैं। इस प्रश्न नंबर 1 में इन्होंने हमें कुल क्वेश्चन 6 दिए हुए हैं और इन 6 सवालों को हमें बताना है कि इन आकृतियों में कौन-कौन सी आकृतियां समरूप है और समरूप आकृतियों की कौन सी कसौटियां यहाँ पर यूज की जा रही है और साथ में अगर ये समरूप है तो मुझे इन ट्रायंगलों को सांकेतिक रूप में भी दिखाना है। काम छोटा सा है, ये पहले हम कर चुके हैं। हम पहले देख चुके हैं कि समरूप आकृतियों की कौन-कौन सी कसौटियां हैं, जिसमें हमें ये देखना होता है कि इनकी क्या भुजाएं सेम रेशियो में अर्थात बराबर बराबर है। अगर बराबर बराबर है तो यह दोनों ही ट्रायंगल समरूप हो जाएंगे और अगर इसके तीनों कोण बराबर बराबर है तो भी वह समरूप आकृतियों में आ जाएंगे। साथ में हम ये देखेंगे क्या इसके दो साइडें तथा एक एंगल बराबर है। अगर दो साइड और एक एंगल बराबर है तो भी वह समरूप कसौटियों में आ जाएगा। तो हमें यही दिखाना भी है और यही देखना भी है। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। जैसे जैसे हम सवाल को करते जाएंगे वैसे आकृतियों को यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में इन्होंने मुझे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल B और एंगल Q दोनों बराबर दिख रहे हैं। देख लो, एंगल B बराबर है एंगल Q बराबर है 80, ठीक है। उसके बाद में देखिए एंगल C और एंगल R ये भी बराबर है। तो एंगल C बराबर है एंगल R बराबर कितने डिग्री का है? 40 डिग्री। वहीं पर देखिए एंगल A और एंगल Q भी P भी बराबर है। तो एंगल A बराबर है एंगल P, ये हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल ही बराबर बराबर है, अर्थात हमारी कसौटी नंबर 2 यहाँ खरीद कर रही है, क्योंकि दोनों ट्रायंगलों के अगर एंगल बराबर हो तो कोण समरूपता से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? समरूप। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR के। लेकिन क्यों? अब इसकी कसौटी हमें लिखना है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसके तीनों एंगल अर्थात एंगल 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 बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल बराबर है। आइए ठीक इसी तरह अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर। तो देखिए आकृति नंबर 2 में क्या है? आकृति नंबर 2 में इन्होंने अब की बार मुझे साइडें दे रखी है, अर्थात तीनों साइडें हैं। इसका मतलब है मुझे साइड वाला नियम लागू करना होगा। अब यहाँ मुझे क्या देखना होगा, क्या इनकी तीनों साइडें सेम रेशो में हैं और बराबर है। अगर ये साइडें तीनों सेम रेशो में आ जाती है और बराबर बराबर आ जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि दिए गए जो ट्रायंगल है वो समरूप होंगे, नहीं तो समरूप नहीं होंगे। तो आइए सबसे पहले अपन भुजा निकालते हैं AB। अब AB यहाँ पर दिया है 2। अब 2 का डबल देखिए कहां पर है? 13, इसका मतलब इसके रेशो में क्या आ जाएगा? QR। तो बटे में मैं लिखूंगा QR बराबर कितना हो गया? 2/4। और जब इन दोनों को काटोगे तो आएगा 1/2। ठीक है, ये पहला मान आया। अगला हम ले लेते हैं BC। ये लिखा मैंने BC। अब 2.5 का डबल कितना होता है? 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास में PR। तो इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? PR। तो ये हो गया 2.5/5 और इन दोनों को जब हम काटेंगे तो आएगा 1/2। ठीक, ये भी ठीक है। अगली लास्ट साइड बची हमारी ये AC और उसका डबल होता है 6, क्योंकि 3 का डबल 6। तो यहाँ पर हो जाएगा AC अपॉन में PQ बराबर 3/6 यानी 1/2। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि इनकी तीनों भुजाएं सेम रेशो में हैं और अगर ये सेम रेशो में हैं तो फिर ट्रायंगल हमारी साइड समरूपता से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। लेकिन कौन से नियम से? तो हम कह सकते हैं भुजा 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 समरूपता, अर्थात SS समरूपता। और यही हमारा आंसर है। आइए ठीक इसी तरह से अब हम करते हैं इसका थर्ड को। तो आकृति नंबर 3 में बच्चों इन्होंने क्या दिया? देखो यहाँ भी मुझे साइडें दे रखी हैं, अर्थात मुझे साइडों का अनुपात बताना है। अगर इनकी तीनों साइडों का अनुपात सेम आ जाता है पिछली सवाल की तरह
तो मैं कह सकता हूं कि साइड साइड समरूपता से हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब यहां पर गौर कीजिए, 2 का डबल 4 होता है, ठीक है, और 3 का डबल 6 होता है, ये भी ठीक है, लेकिन क्या 5 का डबल 10 होना था? यहां पर है क्या? नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि यहां पर ये साइड है 2 तो इसकी बराबर है, लेकिन तीसरी जो साइड है वो बराबर नहीं है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल समरूप नहीं है। देखो किस तरह से हम इसको करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले ले लेते हैं P एंड P। तो ट्रायंगल LMP तथा ट्रायंगल DEF में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर LP अपॉन में है 2 का डबल हमारे पास 4 है, मतलब DE हो जाएगा। ये DE तो ये हुआ 2 अपॉन 4, 2 ये रहा, 4 ये, दोनों को काटेंगे तो ये होगा 1 अपॉन 2, ठीक। अब उसी तरह 3 का डबल 6, अर्थात LP अपॉन में DF बराबर 3/6। तो 3/6, तो 3 है कम 3 और 3 3 3 6, ये बराबर होगा। तो बची क्या, दोनों हमारी एक ये साइड और एक ये साइड बची है। तो मैं लिख लेता हूं कि LM अपॉन में EF बराबर हो जाएगी 2.7 अपॉन में 5, जो आपस में नहीं करती। अब यहां मैं देख रहा हूं कि दो भुजाएं तो सेम रेशो में है, लेकिन थर्ड भुजा इसके सेम रेशो में नहीं है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि LP अपॉन में DE बराबर है LP अपॉन में DF, लेकिन नॉट इक्वल है LL अपॉन में EF। और अगर ये इक्वल नहीं है तो दिया गया त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, और यही हमारा आंसर है। आइए इसी तरह अब हम करते हैं आकृति नंबर 4 पर। तो आकृति नंबर 4 में इन्होंने ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या विशेषता है ये देखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका इन्होंने एक कोण दिया हुआ है, लगभग 70-70 डिग्री दोनों बराबर है, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजाएं, अगर यहाँ 70 है तो ये दोनों भुजाएं, और ये 70 है तो ये दोनों भुजाएं इसमें दी, अर्थात इन दोनों कोणों के साइड की दोनों भुजाएं क्या सेम रेशो में, कोण तो बराबर दिख रहे हैं 70-70, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 का डबल 10, ठीक है, और 2.5 का डबल होता है 5। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा जो नियम है, साइड एंगल साइड, दोनों साइडें सेम रेशो में मुझे दिखाई दे रही है, और इसका एंगल बराबर मुझे 70-70 का दिखाई दे रहा है, अर्थात ये ट्रायंगल देखने के लिए समरूप दिख रहे हैं। आइए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी साइड देख लेते हैं, दोनों ट्रायंगल की ट्रायंगल मैंने यहां लिखी है। तो यहां पर हम देखें 2.5 का डबल क्या होता है 5। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि MN अपॉन में PQ बराबर कितना है 2.5 अपॉन में 5, और इन दोनों को काटोगे तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। उसी तरह एक बार और हम साइड ले लेते हैं। साइड 5 का डबल कितना 10, अर्थात मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ML अपॉन में QR। तो LL कितना है 5 और QR कितना है 10, तो 5/10 बराबर 1/2, दोनों को काटने का आएगा। और यहां पर देखिए दोनों के एंगल बराबर है, अर्थात एंगल M बराबर है एंगल Q बराबर है 70 डिग्री। अब मेरा ये नियम क्या कहता है कि अगर साइड एंगल साइड, अर्थात इसकी दो साइडें सेम रेशो में हो, जो यहां दिखाई दे रही है, और एक एंगल बराबर हो, तो दिया गया त्रिभुज समरूप हो जाता है, और इसी नियम से हमारा एक ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि MN अपॉन में PQ बराबर है ML अपॉन में QR, और साथ में एंगल M बराबर है एंगल Q। तो इस तरह से इसके दो साइड है और एक एंगल बराबर है, और ट्रायंगल समरूप। तो ट्रायंगल MNL समरूप है ट्रायंगल PQR के, लेकिन कौन से नियम से। तो मैं कह सकता हूं कि साइड एंगल साइड समरूपता से ये दोनों ही ट्रायंगल समरूप है। तो बड़ी आसानी से सवाल हो गया हमारा, बड़ी आसानी से हमने इसको समरूप बता दिया। आइए इसी तरह अब हम करते हैं इसका 5वां प्रश्न।
तो पांचवें प्रश्न की आकृति इन्होंने यहाँ दे रखी है। आकृति को पहले हम समझ लेते हैं। इन्होंने किया है कि ए बी बराबर 2.5 है, ठीक है, और बी सी 3 है, और वहीं पर एक एंगल दे दिए, एंगल ए 80 है और यहाँ एंगल एफ 80 है। अब यहाँ देखिए, हमने पिछले सवाल में क्या देखा था कि अगर एक एंगल दिया तो इन दोनों की साइडें बीच की दी थी इन्होंने, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ की इन्होंने, 80 दिया है और इन दोनों एंगलों की जो साइड दे रखी है, यहाँ पर 5 और यहाँ 6 दिए, और यहाँ पर अगर एंगल दिया है तो इन्होंने यहाँ पर 2.5, तो यहाँ इन्होंने हमको कोई साइड अर्थात 3 देना था अगर यहाँ 6 दिया तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने AC का मान हमको नहीं दिया है। दोनों भुजाओं के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों भुजाओं में AC का मान मेरे पास नहीं है, अर्थात AC नॉट इक्वल हो जाएगा हमारा PF के, और दिख रहा है कि ये दोनों एक एंगल हमारे समरूप भुजाओं की समरूपता के कारण नहीं हो पाएंगे। तो आइए यहाँ पहले मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ कि ट्रायंगल इन्होंने क्या क्या दिए हैं। तो एक तो ट्रायंगल दिया है मुझे इन्होंने ABC और दूसरा ट्रायंगल दिया है PEF। अगर इन दोनों की बात करें तो एंगल A बराबर है एंगल F बराबर है 80। चलो ये तो इन्होंने दिया हुआ है। अब दूसरी अगर बात करें तो 2.5 और ये वाला एंगल साइड इन्होंने बराबर दी है, अर्थात मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि AB बटे में PF बराबर हो जाएगा 2.5 और 5, तो दोनों काटोगे तो 1/2। ठीक, ये तो दिया है, लेकिन अब देखिए अभी मैंने ये और ये भुजा ली, अब मैं कौन सी लूंगा, ये वाली, और दूसरी कौन सी आ जाएगी हमारी AC, अर्थात ये वाली। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों ही सेम रेशो में होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, ये भुजा तो मैंने दी है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि AC का मान यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि AB अपॉन में PF नॉट इक्वल है AC अपॉन में EF। अगर ये दोनों नॉट इक्वल है, क्यों, क्योंकि AC का मान नहीं है या नहीं दिया है, इस कारण से नॉट इक्वल हो गई। तो यहाँ पर कौन तो बराबर है, एक भुजा भी बराबर है, लेकिन थर्ड भुजा जब मैं निकालने जा रहा हूँ तो उसका मान ही नहीं है, अर्थात ये बराबर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, और यही हमारा आंसर है। आइए इस प्रश्न का अब हम करते हैं लास्ट सवाल नंबर 6। तो बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 6 की जो आकृति है इन्होंने यहाँ दे रखी है, इन्होंने कोणों के बारे में इसमें मुझे जानकारी दी है। तो कोणों में इन्होंने क्या दिया देखो, तो यहाँ पर ये दोनों कोण तो मुझे बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ समस्या क्या है, यहाँ 70 है तो इन्होंने यहाँ 30 दिया हुआ है, और ये कोण नहीं दिया है, यहाँ का ये कोण नहीं दिया है। सिंपल सा हमें करना क्या है कि अगर इन दोनों ट्रायंगलों में से कोई एक एंगल और मैं निकाल लूं और देख लूं कि ये एंगल के इस एंगल के बराबर है, अगर है तो ये ऑलरेडी 70 हो जाएगा। अगर ये वाला मैं एंगल निकालूं और पता लग जाए कि ये एंगल 70 है तो ये ऑलरेडी 30 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगलों में से पहले मैं ये एंगल फाइंड कर लूं या फिर ये एंगल फाइंड करके देख लेता हूं क्या आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखिए हम त्रिभुज DEF तथा PQR में मैं यहाँ एंगल F निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक एंगल इन्होंने बराबर दिया है, कौन सा एंगल E बराबर है एंगल Q, ये तो इन्होंने 80 का दिया हुआ है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले यहाँ देखिए ट्रायंगल DEF में मैं पहले इसका F एंगल फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F बराबर 180 ट्रायंगल वाले नियम से कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब ये वाला एंगल जो इन्होंने दिया है 70, फिर दिया है 80 प्लस एंगल F बराबर हो गया 180, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 150 प्लस एंगल F बराबर 180 95। तो एंगल F बराबर 180 माइनस 150। अब इन दोनों को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास में आता है एंगल A बराबर 30 डिग्री। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल हमारा होगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है ये भी 30 है, ये 80 है ये भी 80 है, तो ये ऑलरेडी खुद ब खुद ही 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सभी एंगल आपको बराबर दिखाई देंगे, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एंगल EQ तो 80 डिग्री है इसे, साथ में इसका
एंगल F बराबर होगा एंगल R बराबर होगा 30 डिग्री और एंगल D बराबर होगा एंगल P बराबर होगा 70 डिग्री। तो यहां पर इसके तीनों एंगल बराबर है तो एंगल 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 समरूपता से ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल समरूप हो जाएगा। तो DEF समरूप होगा ट्रायंगल PQR के कौन से नियम से, एंगल 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 समरूपता, और ये हमारा हो गया। तो बच्चों यहाँ पर इस सवालों को करवाने का मेन उद्देश्य ये था कि हम यहाँ पर जो ट्रायंगलों की समरूपता है उसको अच्छी तरह से समझ सके, जान सके, ताकि अगले सवालों को करने में परेशानी ना हो। आइए अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 को। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि ये जो सवाल है प्रश्न नंबर 2 9th में इस तरह के सवाल हमने बहुत सारे लेसन 6 में किए थे, काफी इजी है। देखो इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है, हम समझ लें इसको। इन्होंने बोला है कि आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है OBA, अर्थात ODC और BOA ये दोनों ही ट्रायंगल समरूप इन्होंने दिए हुए हैं। ये देखिए साथ में बोल रहा है कि BOC 125 है और CDO 70 डिग्री है, अर्थात ये वाला एंगल 125 है और ये वाला 70 है। तो फिर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है DOC और DCO, अर्थात DOC ये वाला एंगल ज्ञात करना है और DCO अर्थात ये एंगल। कैसे होगा थोड़ा समझ लें। देखो ये हमको एक ट्रायंगल दिया है, अगर मैं ये एंगल निकाल लूं तो ट्रायंगल वाले नियम से ये एंगल बहुत आसानी से आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का नियम 180। तो ये एंगल कैसे निकलेगा, तो ये वाली लाइन को गौर करो, ये जो लाइन है देखो एक रेखीय कोण है ये, और रेखीय कोण हमेशा 180 का आता है। अगर मैं 180 में से 125 को घटा देता हूं तो ये एंगल ज्ञात हो जाएगा, और अगर ये एंगल ज्ञात हो गया तो ट्रायंगल वाले नियम से मैं ये एंगल ज्ञात कर लूंगा। आइए देखते हैं कैसे। तो जो दिया है और जो ज्ञात करना है मैंने लिख लिया है, अब हम करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले तो मैं रेखीय कोण वाला नियम बना लेता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर एंगल BOC प्लस जो एंगल ये वाला मुझे ज्ञात करना है, अर्थात मैं लिखूंगा यहां पर DOC, एंगल DOC बराबर हो जाएगा 180। ठीक, क्यों हो जाएगा लिख लेते हैं, क्योंकि ये रेखिक कोण है और रेखिक कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। चलो ये कोण कितना दिया है उन्होंने, ये कोण दिया है इन्होंने मुझे 125 प्लस एंगल DOC बराबर हो गया 180। तो एंगल DOC बराबर 180 माइनस 125, और 125 में से 180 को घटाओगे तो आपके पास में आएगा 55। तो DOC बराबर कितना हो गया 55 डिग्री। इसे अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि हमने एक क्वेश्चन का जवाब उसे दे दिया है, ये वाला। ठीक, अब मुझे एक और कोण निकालना है ये। अब मुझे मालूम है कि ये कोण तो आ गया हमारा 55, ठीक है ना। अब ये कोण और निकाले तो हम यहाँ देखो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है DOC। तो यहाँ ट्रायंगल में DOC में हम तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं। तो ये लिखा मैंने एंगल CDO प्लस एंगल जो मैंने अभी ज्ञात किया है एंगल DOC प्लस जो अब मुझे ज्ञात करना है अर्थात एंगल DCO ये एंगल बराबर कितना हो जाएगा 180। ये एंगल हमारे पास कितना दिया है इन्होंने, तो ये दिया है इन्होंने 70 डिग्री। तो ठीक है, यहाँ हो गया 70। ये एंगल अभी मैंने ज्ञात किया है तो हुआ है 55 प्लस DCO हमें ज्ञात करना है। इन दोनों एंगल को जोड़ दीजिए तो हमारे पास में आएगा 125। तो मैं लिख सकता हूं कि 125 प्लस एंगल DCO बराबर 180। इसका पक्षांतरण कर दीजिए तो DCO बराबर 180 माइनस 125, और 180 में से 125 को हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 55। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल DCO भी होगा 55 डिग्री का। तो ये दोनों ही आंसर हम निकाल चुके हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि दोनों एंगल ही बराबर बराबर है, और यही हमारे आंसर है। तो बच्चों सवाल बहुत इजी था, काफ़ी इजी तरीके से हमने इस सवाल को कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे थ्योरमों को करेंगे।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह हमारे साथ में बने रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.